हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है विनर एकेडमी टीचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग क्लास 10th का सिलेबस स्टार्ट कर रहे हैं 2023 एग्ज़ाम के लिए। इस पर सभी विषय कंप्लीट कर तैयारी करेंगे। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग मैथ्स का सिलेबस जानते हैं। तो देखिए, मैथ के सिलेबस में आपका टोटल 100 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें 50 मार्क्स ऑब्जेक्टिव रहता है और 50 मार्क्स सब्जेक्टिव रहता है। मैथ्स में कुल हम लोगों को 7 चैप्टर पढ़ना है, जिसमें पहला चैप्टर संख्या पद्धति है, जो आप लोग के एग्ज़ाम में 10 नंबर का पूछा जाता है। दूसरा चैप्टर का नाम है बीजगणित, इससे 20 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। तीसरा चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति, जिससे आप लोग के एग्ज़ाम में 20 मार्क्स का पूछा जाता है। चौथा चैप्टर का नाम है ज्यामिति, इससे भी 20 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला चैप्टर क्षेत्रमिति है, इससे भी 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर अगला चैप्टर सांख्यिकी तथा प्रायिकता है, जो आपको एग्ज़ाम में 10 नंबर का पूछा जाता है। फिर नेक्स्ट चैप्टर नियामक ज्यामिति होता है, इससे भी 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कुल हम लोगों को मैथ में 7 चैप्टर पढ़ना है। कितना चैप्टर पढ़ना है? 7 चैप्टर, जिसमें टोटल अंक, टोटल नंबर आप लोगों को 100 नंबर का मैथ का पेपर होगा, जिसमें 50 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव रहते हैं और 50 क्वेश्चन सब्जेक्टिव रहता है। यानी 50 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव, 50 नंबर ऑब्जेक्टिव और 50 नंबर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। टोटल नंबर ऐड कीजिएगा तो टोटल आपका 100 आएगा। 100 नंबर यानी 100 नंबर का पेपर होता है। तो आप लोग सिलेबस जान गए। हम लोग आज संख्या पद्धति का स्टार्ट करते हैं, और संख्या पद्धति का 2 लेक्चर इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ चुके हैं। इसके बेसिक संख्या पद्धति के बारे में पढ़ चुके हैं। तो चलिए, हम लोग संख्या पद्धति में हम लोगों को 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। कौन कौन से क्वेश्चन पढ़ने हैं और किस टाइप के पढ़ने हैं, स्टार्ट करो। देखिए, संख्या पद्धति में कुल 6 टॉपिक पढ़ना है। संख्या पद्धति जो आपको चैप्टर है, जिसको इंग्लिश में नंबर सिस्टम बोलते हैं, उससे आप लोग के एग्ज़ाम में 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। और इसमें कुल हम लोगों का 6 टॉपिक पढ़ना है। पहला पॉइंट, यूक्लिड विभाजन से, या इसका एक और नाम है एल्गोरिथम मेथड से मौसा निकालना, यानी एचसीएफ ज्ञात करना सीखेंगे। पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट का नाम है अभाज्य वितरणखंड विधि से एलसीएम तथा एचसीएफ ज्ञात करना सीखेंगे। तीसरा पॉइंट है एचसीएफ गुणे एलसीएम बराबर संख्या के गुणनफल, इस पर आधारित प्रश्न सीखेंगे। तीसरा पॉइंट है। चौथा पॉइंट, परमेय तथा अपरिमेय संख्या के बारे में जानेंगे। अगला पॉइंट, पांचवा जो पॉइंट है, अपरिमेय संख्या को सिद्ध करना, इस पर आधारित प्रश्न पूछा जाता है। 6 जो छठा पॉइंट है, छठा पॉइंट का नाम है संख्या को p/q के रूप में बदलना सीखेंगे। तो कुल संख्या पद्धति में 6 प्रकार के क्वेश्चन आप लोग के पेपर में पूछा जाता है। यानी यही 6 पॉइंट से ही क्वेश्चन आते हैं, और टोटल 10 से 12 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए, आज हम लोग यूक्लिड विभाजन से मौसा ज्ञात करना सीखेंगे, जो आप लोगों को एग्ज़ाम में 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। कितना नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है? यूक्लिड विभाजन से 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। इसी के बारे में हम लोग आज जानेंगे और सीखेंगे। इसके पहले इस चैप्टर का बेसिक डिटेल पहले 2 लेक्चर में दे चुके हैं। मैथ के प्लेलिस्ट में जाकर देख ले, उसके बाद सिलेबस को पढ़ें। आज से सिलेबस स्टार्ट किया जा रहा है। चलिए, हम लोग पहला पॉइंट पढ़ेंगे, यूक्लिड विभाजन से मौसा ज्ञात करना, और सीखेंगे। देखिए, यूक्लिड विभाजन से मौसा ज्ञात करने के लिए
कुछ बेसिक हम लोगों को पढ़ना ज़रूरी होगा कि मौसक कैसे ज्ञात करते हैं, सिंपल मेथड जनरल रूल से, जो हम लोगों को छोटे क्लास में पढ़ाया जाता है। उसके बाद हम लोग यूक्लिड विभाजन से मौसक ज्ञात करना सीखेंगे। तो देखिए बेसिक हम लोग छोटे क्लास में पढ़ चुके हैं कि मौसक कैसे ज्ञात करते हैं। तो एक क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। जैसे कहता है 5 तथा 40 का 5 तथा 49 का मौसक ज्ञात करें। 5 तथा 49 का मौसक ज्ञात करना है। बचपन में हम लोग पढ़ चुके हैं जनरल नियम से, यानी जो सामान्य नियम है उससे पढ़ चुके हैं। लेकिन अब हम लोगों को कुछ स्टैंडर्ड रूप में मौसक ज्ञात करना है। वो भी कौन सा फार्मूला से ज्ञात करना है? यूक्लिड विभाजन से ज्ञात करना है। तो यूक्लिड विभाजन के नियम को पढ़ने से पहले हम लोग भी जनरल नियम को पढ़ लेते हैं कि मौसक कैसे ज्ञात करते हैं। तो देखिए 5 तथा 49 का मौसक पूछा है। तो इसमें भाग जो छोटा अंक होता है उसको उससे डिवाइड करते हैं 49 में, यानी भाग मेथड द्वारा हम लोग बनाते हैं, बचपन में पढ़ चुके हैं। तो देखिए 5 से डिवाइड करेंगे 49 में, पहली संख्या में। तो 4 जो है 5 से छोटा है। तो अब इससे देखेंगे टोटल कितना है 49। तो इससे छोटी संख्या कितना बार में आएगा? 5 के पारा में 49 कितना बार आएगा, या उससे छोटी संख्या कितना बार में आएगा? तो आप लोग जानते हैं 5 9 45, यानी 9 बार में 45 आएगा। तो कितना घटाएंगे तो कितना 4 बचा। 49 में से 45 गया 4। और मौसक का नियम होता है कि जब तक नहीं कटाएंगे, यानी जब तक पूरी नहीं कटता है तब तक कटाते रहते हैं। अभी 4 बच गया, 5 से तो डिवाइड लगेगा नहीं। तो इस 5 जो संख्या है यह कहाँ उतर जाएगा? यहाँ पर उतार देते हैं, फिर इसको घेर देते हैं। अब 4 से करेंगे तो 4 एकम 4, अगर जो 2 बार ले जाएंगे तो 8 हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, 5 से 12 हो जाएगा। तो इसीलिए पॉसिबल नहीं है। तो 5 में से 4 गया कितना? 1। फिर 4 से डिवाइड करेंगे कि में तो क्या जाएगा? नहीं जाएगा। तो फिर ये जो 4 वाली संख्या है इसको यहाँ उतार देंगे। अब कटाएंगे 1 के पारा में 4 कितना बार में आता है? 4 बार में। तो 4 से 4 पूरी कट गया। देखिए 4 से 4 पूरा डिवाइड लग गया। जिस संख्या से कटता है वही क्या होता है? मौसा होता है। यानी कि किससे डिवाइड लगा है? 1 से डिवाइड लगा है। तो मौसा कितना है? मौसा कितना है? तो मौसा बराबर कितना हो गया? 1। यह जनरल नियम है जो हम लोग बचपन में पढ़ चुके हैं। लेकिन हम लोगों को इस मेथड से नहीं पढ़ना है। हम लोगों को किस मेथड से मौसक ज्ञात करना है? यूक्लिड विभाजन से मौसक ज्ञात करना सीखना है। तो जो चलिए जनरल नियम से आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा 2-4 क्वेश्चन कैसे बनाते हैं। उसके बाद हम लोग आते हैं किस मेथड से? यूक्लिड विभाजन से मौसक ज्ञात करना सीखते हैं, जो आप लोगों के पेपर में 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए यूक्लिड विभाजन से मौसक ज्ञात करने के लिए थोड़ा इसका फार्मूला है, इस फार्मूला को पढ़ते हैं। जैसे हम लोग भाग देते हैं तो भाग में यहाँ पर जैसे 4 में डिवाइड करेंगे 5 से, एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझा रहे हैं। तो जो यहाँ बीच में जो भी संख्या लिखा जाता है उसको लिखते हैं, उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं भाज्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भाज्य। और जिससे डिवाइड किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? भाजक। और यहाँ पर जो संख्या आता है उसको बोलते हैं भागफल। क्या बोलते हैं? भागफल। और जो नीचे शेष बच जाता है, जो पूरी न कटता है, उसको बोलते हैं शेषफल। क्या बोलते हैं? शेषफल। तो देखिए यहाँ पर अगर जो भाज्य को स्मॉल a से सूचित करते हैं, भाजक को स्मॉल b से, भागफल को स्मॉल q से और शेषफल को स्मॉल r से सूचित करते हैं, तो यहाँ पर एक फार्मूला बनता है। और यही जो सूत्र होता है यह यूक्लिड विभाजन का सूत्र होता है। क्या फार्मूला होता है? याद कर लीजिएगा, 2 नंबर इससे क्वेश्चन हमेशा हर साल पूछा जाता है। तो देखिए फार्मूला होता है भाज्य बराबर भाजक
गुने भागफल प्लस शेषफल। क्या होता है? भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। भाज्य क्या होता है? जिसमें भाग दिया जाता है किसी संख्या से, जैसे 4 से 5 में डिवाइड किया। भाजक क्या होता है? जिससे भाग लगाया जाता है। तो यहाँ पर 4 क्या है? 4 क्या है? भाजक है। और यहाँ जो बचता है वह क्या होता है? भागफल। और शेषफल क्या होता है? जो डिवाइड नहीं लगता है पूर्ण रूप से, तो वह क्या हो जाता है? शेषफल। तो देखिए भैया, यूक्लिड विभाजन का फॉर्मूला यही होता है, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। इसको भाज्य को किससे सूचित करते थे? ए से। तो ए बराबर भाजक को बी से, भागफल को क्यू से और शेषफल को आर से। तो ये अभी शॉर्ट में फॉर्मूला होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यह क्या होता है? भाग एल्गोरिथम का क्या होता है? फॉर्मूला होता है शॉर्ट में, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। और ये यहाँ पर एक कंडीशन लगता है जो ऑब्जेक्टिव में बार बार पूछा जाता है। इसका कंडीशन होता है 0 लेस देन इज इक्वल टू आर लेस देन बी। शर्त होता है 0 लेस देन इज इक्वल टू आर लेस देन बी। लेस देन यानी कि देखिए, मुंह जो है जिधर खुला होता है वह बड़ा होता है। तो यानी कि 0 से बड़ा होता है, क्या होता है? आर। आर यानी क्या? शेषफल। और बराबर भी हो सकता है और हमेशा छोटा होता है। किससे छोटा होता है? भाजक से छोटा होता है। क्या छोटा होता है? शेषफल हमेशा छोटा होता है। तो यही आपका है। अगर जो जिधर मुंह खुला रहता है वह बड़ा होता है, तो उधर की जो भी संख्या लिखेंगे बड़ा। जैसे 5 4, तो इसमें अगर ये चिन्ह लगाना हो कि ऐसे लगाएंगे कि ऐसे, तो इसमें छोटा या बड़ा का चिन्ह जैसे इसको बोलते हैं, तो छोटा का चिन्ह किधर? जिधर मुंह खुला उधर बड़ा होता है। यानी कि 5 की तरफ क्या लगा देंगे? बड़ा की साइन लगा देता है। अगर ये यही साइन इधर लगा दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा। तो यही समझ लीजिए, ये लेस देन और ग्रेटर देन का साइन होता है। तो हम लोगों ने भाग एल्गोरिथम का, यानी कि इस यूक्लिड विभाजन से, या इसका दूसरा नाम होता है भाग एल्गोरिथम का फॉर्मूला पढ़ लिए, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। इसमें हम लोग जानते हैं कि कौन भाजक होता है। 1-2 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं, तब इस पर मशक याद करना सीखते हैं। फार्मूला याद रखिएगा। और यह जो क्वेश्चन है यहाँ 0 लेस देन इक्वल टू आर लेस देन बी, यह मोस्ट इम्पोर्टेंट है, VVI है, क्योंकि आपके पेपर में ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है और कई बार पूछा भी गया है। तो चलिए हम लोग भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल पहचानते हैं कि कैसे। चलिए देखिए, एक एग्जांपल लेते हैं। 4 डिवाइड से, 4 से भाग करते हैं 5 में, तो भाग लगेगा 4 एकम 4, कितना हुआ? 5 में से 1 4 गया 1। यानी पर इसमें बोले कि भाजक का मान बताएं। इस भाग में क्या है? भाग है। इस भाग में भाजक का मान, भाजक कौन होता है? जिससे भाग लगाते हैं। यानी 4 क्या है? 4 क्या है? भाजक। देख लीजिए यहाँ पर, तो भाजक बराबर 4। अब भाजक को किससे सूचित करते हैं? बी से। तब बी का मान कितना है? 4। वहीं बोल दे भाज्य का मान बताइए, भाज्य का मान कितना है? यानी कि ए का मान। तो बीच वाला क्या होता है? भाज्य होता है। तो इसमें कितना है? भाज्य बराबर 5 है। और बोले कि भागफल बताइए, भागफल कितना है? तो भागफल कितना है? क्या बचा है? 1। तो भागफल कितना हो जाएगा? 1। और पूछे कि शेषफल बताइए, शेष बताइए या शेषफल, तो नीचे क्या बचा? 1 बचा, तो शेषफल हो जाएगा 1। इसी तरह भाजक, भाज्य और भागफल और शेषफल को पहचानते हैं। तो हमेशा याद रखिएगा, जो बीच में होता है वो भाज्य होता है, जिससे डिवाइड करते हैं वह भाजक होता है। इधर जो बचता है उधर भागफल कहते हैं, जो नीचे शेष में बचता है उसको शेषफल कहते हैं। चलिए हम लोग मशक याद करना सीखते हैं। देखिए हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे 3 से 3 तथा 29 का छोटा एग्जांपल लेते हैं। छोटा एग्जांपल से पहले समझते हैं, उसके बाद बड़ा एग्जांपल लेंगे। 3 तथा 29 का मस, क्वेश्चन इसी तरह लिखा रहेगा। 3 तथा 29 का मस यूक्लिड विभाजन से ज्ञात करें।
क्वेश्चन इसी तरह बोला रहेगा और 2 नंबर लिखा रहता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लोग जो जनरल नियम पढ़े हैं उससे सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए जनरल नियम अभी हमने एक क्वेश्चन लिए थे 3 से, यहाँ लिख देंगे रफ में। पहले जनरल नियम से मौसक याद कर लेते हैं। तो देखिए जो 12 वाली अंक होता है उसको बीच में रखते हैं और छोटे वाला अंक को पहले, यानी कि 3 को पहले और 29 को बीच में। तो देखिए 3 से डिवाइड करेंगे, तो 3 से डिवाइड करते हैं तो देखिए 3 से 7 में गुना करेंगे तो कितना होगा, 3 7 21। 8 में करेंगे तो कितना होगा, 3 8 24। 9 में करते हैं तो 27, तो यानी 9 से करते हैं तो 3 27। अब देखिए 29 में से 27 गया, कितना बचा 2। अब यह 3 से छोटा अंक बचा कि नहीं, तो बच गया। तो इसको भाग में अभी बताए थे कि पूरा पूरी कटा देते हैं, जब तक न कटेगा नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो अब इस 3 को फिर उतारेंगे, एक पाई पार देंगे, इस 3 को यहाँ उतारते हैं। ये जो हम लोग बचपन में पढ़ चुके हैं। तो 2 से फिर लेंगे तो 2 एकम 2, कितना बचा शेषफल, 3 में से 2 गया यानी माइनस हुआ, कितना 1 बचा। फिर इस 2 को यहाँ पर उतारेंगे तो देखिए 1 से 2 में 1 के पारा में 2 कितना बार में 2 बार में आता है, तो 2 2 पूरा डिवाइड हो गया, यानी कि जिससे पूरा पूरी कट जाता है, जिससे पूरा पूरी कट जाता है वही क्या हो जाता है, मौसा होता है। यानी मौसा क्या बचा, मौसा बराबर क्या हुआ 1। ये हम लोग बचपन में पढ़ चुके हैं, लेकिन हमको इससे नहीं सीखना है, हमको किससे सीखना है, यूक्लिड विभाजन से मौसक याद करना है। तो यूक्लिड विभाजन के मौसक याद करने के लिए फार्मूला बताए थे, आप लोग फार्मूला याद रखिए, यही फार्मूला से बनेगा। क्या बताए थे, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, यानी कि शेष। इसको शॉर्ट में भी बताए थे, ए बराबर डी क्यू प्लस आर। यही बताए थे बीच वाला को क्या बोलते हैं, ए। पहले वाला क्या होता है, बी। यहाँ पर क्या होता है, क्यू। और जो नीचे बचता है वह क्या होता है, आर। इसी पर मान रखेंगे। ए का मान पहला स्टेप में क्या है, रफ को अब देखेंगे रफ में। तो ए का मान कितना है 29, बी का मान क्या होता है 3 गुने, यहाँ क्यू कुछ नहीं है तो गुना है, क्यू का मान क्या है 9, प्लस है तो प्लस आर, यानी शेषफल का मान कितना है 2। तो पहला स्टेप लिख दिए। फिर अब दूसरा स्टेप में देखेंगे, तो दूसरा स्टेप में ए का मान क्या है, बीच वाला हमेशा ए का मान होता है, ए। जिससे डिवाइड लगाएंगे वो बी का मान होता है, तो यहाँ बी बन गया 2, यह क्यू बचा, और जो नीचे आता है उसको क्या बोलता है, शेषफल यानी आर। तो देखिए फिर लिखेंगे ए का मान कितना है, इसमें दूसरा स्टेप में देखेंगे। पहला स्टेप लिखने के बाद दूसरा स्टेप, तो ए का मान कितना है 3, बी का मान कितना 2, क्यू का मान कितना है 1, और शेषफल का मान कितना है 1। ठीक है। फिर अगला स्टेप में देखेंगे, फिर थर्ड बार गया है प्रोसेस, तो इसमें ए का मान 2 है, बी का मान 1 है, क्यू का मान 2 है, और आर का मान पूरा कट गया, यानी क्या बचा 0 है। आर का मान पूरा कट गया तो क्या बचा 0। तो अगला स्टेप लिखेंगे, ए का मान 2, बी का मान क्या है वो 1 है, गुने क्यू का मान क्या है 2, प्लस शेषफल, यानी कि क्या बच गया, शेषफल पूरा पूरी कट गया तो क्या बचा, शेषफल 0 बचा। यानी कि जिससे पूरा पूरी डिवाइड लगता है वही क्या होता है मौसा, यानी कि यहाँ देखिए 0 आ गया तो पूरा पूरी डिवाइड लग गया है, यानी यहाँ पर मौसा क्या है, मौसा बराबर 1 है। तो हमको यह रफ पहले बना लेंगे, उसके बाद भाग एल्गोरिथम यानी यूक्लिड विभाजन का फॉर्मूला रख लेंगे, उसके बाद ए बी क्यू पहचानना आना चाहिए, और इसमें स्टेप करके लिख देंगे, मान पुट कर देंगे ए बराबर बी क्यू प्लस आर पर, और लास्ट में लिख देंगे मौसा बराबर कितना, मौसा बराबर 1। वहीं क्या हो जाएगा आंसर। तो इसी प्रोसेस से हम लोग यूक्लिड विभाजन से मौसा ज्ञात करते हैं। और यह कितना स्टेप में बना, ए 1 स्टेप 1 2 3। तो कैसे, पहला स्टेप में था, दूसरा स्टेप, और यह कितना तीसरा स्टेप में बना। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, तब आपको क्वेश्चन बहुत बढ़िया से क्लियर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 156 तथा 221 का मौसा किस विधि से ज्ञात करना है, यूक्लिड विभाजन से, अर्थात एल्गोरिथम से बनाना है, भाग एल्गोरिथम मेथड से बनाना है। तो भाग एल्गोरिथम का फॉर्मूला बताए थे,
क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। इसको हिंदी में लिख दिए हैं, इंग्लिश में होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, और ए और बी क्यू का मान पहचानना आना चाहिए। तो हम लोग सामान्य मेथड से बना लेते हैं कि 156 और 221 का जो हम लोग बचपन में पढ़े हैं उस नियम से मौसा ज्ञात करते हैं। तो 156 में से 221 में डिवाइड करते हैं तो कितना बार में जाएगा, 1 बार में जाएगा। तो देखिए 156, 156 एकम 156। इसी तरह बड़ा बड़ा क्वेश्चन आएगा तो देखिए 21 में से यानी 11 में से 6 गया 5, फिर 20 में से 15 गया, सॉरी 21 में से 15 गया तो कितना 6, यानी कि 65 बचेगा। अब इसको हम बताए थे जनरल नियम से कि जब तक मौसा इसको ज्ञात करते हैं जब तक पूरा पूरी डिवाइड ना लग जाए। फिर 156 से 65 छोटा है तो 156 को यहाँ पर उतारेंगे, फिर डिवाइड लगाएंगे तो 165 दो बार में जाएगा। तो देखिए 5 दूना 10, हाथ में 1, 6 दूना 12, 1 13, 130 होगा। फिर घटाइए 6 और 15 में से 13 गया कितना 2, अभी भी नहीं कटा और 65 से छोटा आ गया, यानी कि फिर इस 65 को यहाँ पर उतारेंगे तो 65 दूना के करते हैं तो 65 दूना 6 दूना 12, हाथ में 1 दूना 4 1 5 52 हो गया। अब माइनस करेंगे फिर तो कितना हुआ, 5 में से 2 गया 3, 6 में से 5 गया 1, फिर 26 से 13 क्या है छोटा है और पूरा पूरी डिवाइड नहीं लगा तो फिर इस 26 को यहाँ पर लिखेंगे। अब लिखेंगे 13 दूना 26, 26 से पूरा पूरी क्या हुआ डिवाइड लग गया। मौसा जिससे डिवाइड लगता है, जिससे डिवाइड लगता है वही क्या होता है मौसा होता है, यानी कि मौसा कितना हो गया 13 हो गया। तो इसको भाग एल्गोरिथम के रूप में सजा देंगे। बीच वाला जो होता है हमेशा ए का मान होता है, जिससे डिवाइड करते हैं बी का मान होता है, जिससे इधर RHS में यानी राइट साइड में बचता है वो क्यू का मान होता है, शेष जो बचता है वो आर का मान होता है। बस यहीं अब स्टेप लिख देना है। यह पहला स्टेप है, यहाँ पर देखिए पहला स्टेप, फिर यहीं दूसरा स्टेप है, फिर तीसरा स्टेप, चौथा स्टेप, यानी 4 स्टेप में लिख देंगे। देखिए ए का मान कितना है 221 बराबर बी का मान 156 गुने क्यू का मान 1 बचा है। पहले हम लोग रफ बनाएंगे उसके बाद ही भाग एल्गोरिथम से, प्लस फार्मूला क्या होता है आर का मान कितना बचा है 65। फिर दूसरा स्टेप में ए का मान क्या है 156 बराबर बी का मान क्या है 65 गुने क्यू का मान क्या है 2, शेष क्या बचा 26। फिर नेक्स्ट स्टेप में ए का मान बीच वाला होता है, हमेशा बताइए ए का मान बीच वाला, तो ए का मान कितना 65, बी का मान कितना 26, क्यू का मान कितना 2 और शेषफल कितना आया 13। फिर लास्ट स्टेप कितना ए का मान कितना 26, बी का मान 13 और गुना है यहाँ पर क्यू का मान 2 और शेषफल कट गया, यानी क्या बचा 0। जब 0 यहाँ दिखाई दे तो यहीं क्या हो जाएगा मौसा, यानी किससे डिवाइड लगा है 13 से डिवाइड लगा है, तो लिख देंगे मौसा बराबर 13 आंसर। यहीं आप लोग के बोर्ड एग्जाम में यूक्लिड विभाजन से मौसा ज्ञात करने के लिए दिया जाता है स्टेप, आप लोग हम आशा करते हैं कि समझ गए होंगे। चलिए हम क्वेश्चन 2-4 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए दे रहे हैं, आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कीजिएगा। चलिए हम लोग 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए होमवर्क के लिए दे देते हैं, आप लोग बनाइएगा। पहला क्वेश्चन लिखिए होमवर्क के लिए, आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतना बढ़िया रहेगा। भाग एल्गोरिथम से आप लोग के पेपर में ज़रूर 2 नंबर का आएगा। जो भी क्वेश्चन आपको पढ़ाया जा रहा है वह एग्ज़ाम ओरिएंट है, एग्ज़ाम में आना ही आना है। तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। 156 और 504 पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन लिखिए 135 तथा 225 का मौसा ज्ञात करना है, किस मेथड से भाग एल्गोरिथम या यूक्लिड विभाजन से। अगला क्वेश्चन 445
तथा 22 का मौसक याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5 क्वेश्चन दे रहे हैं आपको। 425 तथा 250 का मौसक याद करना है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, 196 तथा 3820, 38 00 22 20, यानी कि 5 क्वेश्चन आपको दे दिए हैं। इस पाँचों क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा आंसर बनाकर, और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। इस पर संपूर्ण तैयारी सभी विषय का कंप्लीट कराया जाएगा इस चैनल पर। चलिए आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं, और याद रखिएगा यूक्लिड विभाजन का फॉर्मूला A बराबर BQ प्लस R होता है। इसी पर क्या करना रहता है, फार्मूला अप्लाई करके बनाया जाता है। तो हम आशा करते हैं कि सीख गए होंगे आप लोग, और इसका आंसर समझ में आया होगा तो बनाकर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। चलिए आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं।